गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड के सीरीज में व्यू टैब को पढ़ने वाले हैं। व्यू टैब एमएस वर्ड का आखिरी टैब बचा है जिसे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ हम लोग का आज एमएस वर्ड कंप्लीट भी हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड में जितने भी शॉर्टकट की यूज किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। सो प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगला वाला वीडियो हम लोगों का खास होने वाला है। सो प्लीज आइए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए व्यू टैब में व्यू मेनू में आकर रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट ये पढ़ने वाले हैं। इसके बाद शो ऑप्शन में आकर रूलर, ग्रिड लाइन, नेविगेशन पेन, फिर जूम में जूम, वन पेज, मल्टीपल पेज, पेज विड्थ। ठीक है, इसके बाद विंडो में न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट, व्यू साइड बाय साइड, स्विच विंडो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद मैक्रोज में आकर व्यू मैक्रोज और रिकॉर्ड मैक्रोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कुछ ऑप्शन और भी मिलेंगे जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो प्लीज आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर व्यू टैब पर हैं और यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिखा रहा है और सबसे पहले जो दिखा रहा है यहाँ पे व्यू ऑप्शन और इसमें देखिए सबसे पहले जो दिया है रीड मोड और यहाँ पे देखिए इस समय प्रिंट लेआउट पर हैं। यहाँ पे देखिए प्रिंट लेआउट पे क्लिक किए हैं और ये जो हमारा पेज है इस समय प्रिंट लेआउट मोड में है। ठीक है, अब जैसे ही रीड मोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरह से दिखाने लगा। देख रहे हैं ना, सारा ऑप्शन ऊपर का हट गया। ठीक है, देख रहे हैं ना, साइड से सब हट गया है, बस ये प्रिंट मोड में आ गया। देख रहे हैं एक पेज यहाँ खुला है और एक पेज यहाँ खुल गया, दो पेज खुल गया पढ़ने के लिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ठीक है, अगला यहाँ पे देख रहे हैं प्रिंट लेआउट। इस समय जो हमारा डिफॉल्ट है ये प्रिंट लेआउट का मोड है। ठीक है, ये क्लियर है। इसके अलावा देखिए वेब लेआउट दिया हुआ है ना। वेब लेआउट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जैसे जो दिख रहा है ना, ये पेज वाइज दिखा रहा है। देख रहे हैं, ये पेज वाइज है, एक पेज दो पेज इसमें दिखा रहा है। लेकिन जैसे वेब लेआउट पे क्लिक कर देंगे तो ये पेज वाइज हट जाएगा, पूरा एकदम एक जैसा पूरा दिखाएगा, एक ही पेज पूरा दिखाएगा। देख रहे हैं ना, पूरा एक ही पेज पर है, कहीं पेज नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, फिर से हम आते हैं इसी पर। अब अगला ऑप्शन है हम लोगों का आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन का यूज कहाँ होता है समझिए। जैसे ये देखिए पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ है। जैसे मैं क्लिक करूंगा ना तो ये जो पैराग्राफ यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ लास्ट हो रहा है, फिर यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ लास्ट हो रहा है, तो एक एक पैराग्राफ को बुलेट में दिखाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो रूलर देख रहे हैं ना, ये रूलर हट जाएगा। देखिए जैसे मैं क्लिक किया, ये देखिए रूलर हट गया। ठीक है, और ये दिख रहा है ना, ये पैराग्राफ को क्या किया है, बुलेट में दिखा रहा है। देख रहे हैं ना, तो इस तरह का व्यूज करके हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ड्राफ्ट। ठीक है, ड्राफ्ट भी एक तरह का व्यूज लेआउट ही है, लेकिन यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं ना तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए रूलर दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे रूलर दिखा रहा है और यहाँ पर कहीं भी आपको वो बुलेट नहीं दिखा रहा है, बुलेट नहीं दिखा रहा है। और एक और चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं एक डॉटेड लाइन बनी हुई है, यहाँ पे दिखा रहा है पेज, ये पेज नंबर है, मतलब कि ये इसके बाद ये जैसे एक पेज हो गया और अगला पेज है ये। ठीक है, देखिए देख रहे हैं ना, ये अगला पेज है ये। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब अगला ऑप्शन है हम लोगों का रूलर। रूलर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसकी मदद से हम लोग मैनुअल मार्जिन की सेटिंग कर सकते हैं। मार्जिन देख रहे हैं, इधर भी छूटा है, इधर भी छूटा है, इधर भी छूटा है, हम चाहें तो मैनुअल इसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, चाहे तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ से चाहेंगे वहाँ से। बहुत अच्छा ये ऑप्शन है, मैं यूज करके दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए मैं इसका जैसे यहाँ पे मैनुअल में पढ़ा रहा हूँ, इसकी साइज देखिए, देखिए ये दिख रहा है ना, देखिए ये घट रहा है, बढ़ रहा है। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ ये घट बढ़ रहा है, देख रहे हैं। अब मैं अपने अनुसार जैसे चाहूँ घटा बढ़ा सकता हूँ, ये समझ में आया। इसी तरह से इसको भी मैं ऊपर नीचे कर सकता, जैसे यहाँ फिलहाल मेरा यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा है, अब मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ा देता हूँ इसको, देखिए दिख रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, जैसे मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ना लिख करके मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो मैं इरेज करता हूँ, पहले यहाँ से मैं लिख रहा था, अब मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो इसके लिए मैं सीधा यहाँ रूलर पे मैं क्लिक कर दिया। ठीक है, और टैब मार के वहाँ में पहुँच जाता हूँ, टैब बटन दबाया, देखिए मेरा कर्सर यहाँ से आ गया। ठीक है,
मैं अब यहाँ से लिखना स्टार्ट होऊंगा, लिखेगा, ये समझ में आया। फिर नेक्स्ट करूंगा, यहाँ पर मैं आ गया। अगर मैं चाहूंगा तो फिर मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, टैब मारूंगा, फिर वहीं पहुंच जाऊंगा। देख रहे हैं, टैब, एक ही टैब दबाया और मैं यहाँ पे आ गया। फिर मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर इंटर किया, फिर मैं यहाँ पे आ गया शुरू में, देख रहे हैं ना। और फिर मैं टैब मारूंगा तो वहां पहुंच जाऊंगा। देखिए, इस तरह से हम रूलर की सेटिंग करके पेज की सेटिंग कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब जैसे देखिए, अगर रूलर पे हटा, यहाँ से चेक दिया हुआ है, यहाँ पे अनचेक कर देते हैं तो ये रूलर हट जा रहा है, देख रहे हैं, दोनों साइड से हट गया। लेकिन हम लोग टाइप करते वक्त, पेज बनाते वक्त हमेशा रूलर लगा के रखें, ताकि हम लोगों को सेटिंग करने में दिक्कत कहीं ना हो, ठीक है। तो रूलर हमेशा हम लोग लगा के रखते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, यहाँ पे दिया ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो ये जो जितना हम लोग का वर्किंग एरिया, जितना दूर में हम लोग टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको शो करने लगेगा। कि देखिए, हम बस इतना तक ही लिख पाएंगे, इसके बाद अगर लिखेंगे तो नेक्स्ट वाले पेज पर चला जाएगा। ये देख रहे हैं ना, इससे ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये हमारी सेटिंग ही इतनी है। ये ग्रिड लाइन में ये दिखा रहा है। अगर मैं घटाना बढ़ाना चाहूँ तो रूलर से मैं घटा बढ़ा सकता हूँ। देखिए, देखिए घटा बढ़ा दिया, ये देखिए एरिया बढ़ गया। इधर से मैं चाहूँ तो इधर से भी बढ़ जाएगा हमारा, दिख रहा है ना। तो इस तरह से घटा बढ़ा सकता हूँ। तो ये हमारा ग्रिड लाइन का मतलब है कि ये जितना हमारा वर्किंग एरिया है उसको शो करता है। ये चीज क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगला है नेविगेशन पेन, ठीक है। यहाँ पर किसी ऑप्शन के बारे में जानने के लिए यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। इसका कोई बहुत ज्यादा खास यूज नहीं है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब उसके बाद हम लोगों का अगला है, यहाँ पे देखिए जूम। इसको जूम करने करेंगे तो जितना, जैसे देख रहे हैं 100% जूम है इस समय फिलहाल हमारे 100% पे, 200% पे जूम करेंगे। 200% पे क्लिक कर दिया और ये देखिए जूम कर दिया, ये बड़ा दिखाने लगा, ठीक है। देख रहे हैं ना। अब यहाँ पे 100% पर क्लिक कर देंगे तो ये अपने ओरिजिनल व्यूज पे आ जाएगा। इस समय 100% पर है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए वन पेज है। अगर मैं वन पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरफ दिखाने लगेगा, एक पेज, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीपल पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये जो है हमारा एक पेज ये हो गया, और अगला पेज भी साथ में शो करने लगा। अगला पेज में कुछ लिखा नहीं, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अगला पेज पर, इंटर कर देता हूँ, अगला पेज पे चला गया, देख रहे हैं ना। एक पेज यहाँ दिखा रहा है और एक पेज यहाँ दिखा रहा है। फिर से देख लीजिए, वन पेज, एक पेज दिखा रहा है, और मल्टीपल पेज में यहाँ पे दो पेज भी दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पेज विड्थ दिया है, इस पर क्लिक किया तो ये पूरा पेज जो है पूरा इस तरह से हम पूरा दिखा रहा फैल करके, है ना। इधर भी फैल गया और इधर भी आ गया, स्प्लिट हो गया और पूरा दिखाने लगा इस तरह से ना। ये चीज क्लियर हो गई। अब अगला ऑप्शन है हम लोगों का न्यू विंडोज, ठीक है। जैसे समझिए, ये मेरा अभी एक ही विंडोज ओपन है, देख रहे हैं ना। यहाँ पे जो भी पेज है हमारा एक ही विंडोज है। जैसे ही देख लीजिए, जैसे ही मैं माउस लेके आता हूँ, देखिए इस पर, देखिए यहाँ पे एक ही विंडोज ओपन दिखा रहा है ना, एक ही दिखा रहा है, वो भी यही दिखा रहा है। और जैसे न्यू विंडोज करूंगा ना, इसी का एक और विंडोज ओपन हो जाएगा, इसी का सेम विंडोज एक और ओपन होगा। जिससे मैं एक समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर दे रहा हूँ। यहाँ मैं टाइप कर दिया और इसको मैं रेड कर दिया, पहचानने के लिए मैं इसको रेड कर देता हूँ, ये रेड हो गया, ठीक है। अब मैं आता हूँ और इस पर न्यू विंडोज करता हूँ, न्यू विंडोज कर दिया। अब ये नया वाला विंडोज खुला है और पीछे वाला जो है वो भी है। देखिए यहाँ पर जैसे क्लिक करूंगा, देख रहे हैं ना, यहाँ पे दोनों दिखाने लगा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे दिखा रहा है, दिख रहा है ना, सेम वही है। देखिए यहाँ पे व्यू 1 दिखा रहा है, और मैं इस पे आता हूँ और यहाँ पे व्यू 2 दिखाने लगा, ठीक है। सेम विंडोज है, बस ये एक नया विंडोज ओपन हो जाता है उसी का, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये सब व्यू का तरीका है, ठीक है ना। ये व्यूज ऑप्शन के तहत आता है, बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। अगला ऑप्शन है अरेंज ऑल, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा पेज ओपन है, ठीक है। एक पेज में यहां से क्लोज कर देता हूं समझाने के लिए। जैसे यहां पे मैं एक पेज लिया हूं और मैं चाहता हूं कि एक नए पेज पर कुछ और इसमें से देख करके टाइप कर लूं, लिख लूं, तो मैं कर सकता हूं। कैसे? मैं यहां से फाइल पे आता हूं और न्यू कर देता हूं, ठीक है। और यहां पे न्यू कर दिया, ठीक है। तो ये तो नया पेज खुल गया। अब मैं आता हूं फिर से पुराने वाले पेज पर, ठीक है। अब मैं अरेंज ऑल पे क्लिक करता हूं। अरेंज ऑल पे जैसे क्लिक कर दिया तो ये देखिए हमारा पुराना वाला पेज शो कर रहा है, दिख रहा है, ये पुराना वाला पेज है, ये पुराना वाला पेज है, और ये नया वाला पेज है। देखिए अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब मुझे जैसे कुछ इसमें से देख देख के लिखना है तो मैं चाहूं तो इसमें से देख देख के कुछ भी टाइप कर सकता हूं।
दिखा दे रहा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर है। अब यहाँ से मैं जैसे वीडियो देख के लिखना है तो वीडियो देख के लिख लिया। तो मैं जो चाहूँ इसमें से देख करके अलग से लिख सकता हूँ, अलग से कुछ करना है तो कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, अब अगला ऑप्शन हम लोगों का स्प्लिट। ठीक है, अब जैसे स्प्लिट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए एक और विंडो सेम यही जो ऊपर वाला है यही वाला ये भी आ गया, खुल गया, वही वाला खुला है, देख रहे हैं ना। अब जैसे मुझे कोई कंपेयर करना है इसके बारे में, तो मैं कुछ देखना चाहता हूँ या कुछ समझना चाहता हूँ तो मैं देख करके दोनों विंडोज में कंपेयर कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये स्प्लिट का ऑप्शन है। ठीक है, सेम वही चीज है, देखिए सेम वही चीज है, बस ये दो विंडोज में शो करने लगा, यहाँ से बट गया है। ठीक है, और फिर से हटाने के लिए फिर से रिमूव पर क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। ये क्लियर हो गया। ये सब व्यूज का ऑप्शन है, सिर्फ व्यू करने के लिए, देखने के लिए। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखिए अगला दिया है व्यू साइड बाय साइड। इसका ऑप्शन देख रहे हैं मिटा हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हमारा एक ही पेज है। अब मैं यहां पर एक और पेज लेता हूं समझने के लिए। देखिए मैं एक और पेज लिया, ये नया पेज है। यहां पर देखिए डॉक्यूमेंट 2 दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं यहां पर आ गया। तो जैसे देखिए मैं दो पेज ओपन कर दिया, देख रहे हैं यहाँ पे नया वाला ओपन कर दिया जैसे ही, अब ये वाला जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे दिखाने लगा। ठीक है, अब इसमें मैं जैसे ही क्लिक किया, देख रहे हैं ना, अब ये इधर दिखा रहा है और ये इधर दिखाने लगा। नया वाला पेज इधर दिखा रहा है और ये मेरा पुराना वाला पेज दिखा रहा है। अब मुझे इसमें से कुछ देख करके इसमें लिखना है तो मैं देख करके चाहूँ तो अलग से मैं टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें से मैं चाहूँ तो टाइप कर सकता हूँ। देखिए कुछ भी देख के लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ। ये समझ में आ गया। ठीक है, अब अगला ऑप्शन है हम लोगों का रीसेट विंडोज पोजीशन। ठीक है, जैसे मैं क्लिक करूंगा इसके पहले, इसी के जस्ट पहले, एक स्टेप पहले मैं जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में मैं आ जाऊंगा। देखिए जैसे मैं क्लिक किया, अभी इसके पहले मैं इसी पोजीशन में था, इसी पे मैं वापस आ गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगला ऑप्शन है हम लोगों का स्विच विंडोज। इसका यूज कहाँ होता है समझिए। जैसे मान लीजिए यहां पर मेरा एक फाइल खुला हुआ है, व्यू नाम से है, व्यू नाम से एक फाइल खुली हुई है, और एक फाइल यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट 2 के नाम से खुली हुई है ना, डॉक्यूमेंट 2 के नाम से। और मैं एक और फाइल ओपन कर लेता हूं, एक फाइल मैं और न्यू कर लेता हूं, न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, और ये देखिए डॉक्यूमेंट 3 के नाम से हो गया। ठीक है, डॉक्यूमेंट 3 के नाम से हो गया। अब मैं फिर से आता हूं इसी पर, अब मैं यहां से स्विच करता हूं। स्विच पे जैसे ही क्लिक करूंगा, अब यहाँ पूछ रहा है जितनी भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन है आप उसमें से किस पर जाना चाहते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मैं व्यू पे हूँ, है ना, तीसरे नंबर पे दिखा रहा हूँ। अब मुझे जाना है मान लीजिए डॉक्यूमेंट 2 पर, बस इस पर क्लिक कर दिया, मैं डॉक्यूमेंट 2 पर आ गया। ठीक है, अब मैं फिर इसमें भी देखिए व्यू ऑप्शन पे आके स्विच पे आ जाता हूँ। अब मान लीजिए मुझे डॉक्यूमेंट 3 पर जाना है तो डॉक्यूमेंट 3 पर क्लिक कर दिया, मैं डॉक्यूमेंट 3 पे आ गया। सही ऑप्शन है। ठीक है, फिर इसमें व्यू पे आता हूँ और मैं यहाँ पे आकर के अपने व्यूज पे आ जाता हूँ। इस तरह से हम लोग स्विच करके एक विंडो से दूसरे विंडोज पर जा सकते हैं। ठीक है, वो भी एमएस वर्ड में, और बाकी किसी में नहीं। ठीक है, अब अगला ऑप्शन है हम लोग का मैक्रोज। ठीक है, मैक्रोज ऑप्शन का यूज कहाँ होता है। जैसे मान लीजिए आपको एक ही सेटिंग को बार बार हर एक जगह यूज करना पड़ रहा है, आप मैक्रोज में सेव कर लीजिए रिकॉर्ड करके, और जहां पेस्ट करेंगे तुरंत वो रिकॉर्ड आपके यहाँ सामने तुरंत आ जाएगा। एग्जाम्पल के मैं यूज करके दिखा रहा हूँ। मैक्रोज पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे दिखा रहा है रिकॉर्ड, व्यूज वाला भाई रहने देते हैं, पहले रिकॉर्ड पे आते हैं, या पहले मैं व्यूज पे ही क्लिक कर देता हूँ। देखिए व्यूज में मेरा अभी मैक्रो 5 दिखा रहा है। ठीक है, एक ही दिखा रहा है। अब मैं इसे हटा देता हूँ, बस दिखाने के लिए मैं दिखाया था। अब मैं आता हूँ रिकॉर्ड मैक्रोज पर, इस पर क्लिक कर दिया। अब मैं इस पर क्लिक कर दिया। अब इस पर जैसे ही मैं क्लिक किया, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि करंट की यहाँ पे कुछ नहीं है, प्रेस न्यू शॉर्टकट की। मैं जो भी शॉर्टकट की इसके लिए मैं यूज करना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ अपना अलग से, मैं यहाँ पे शॉर्टकट की इसमें बना सकता हूँ। पहले ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैं सेट करना चाहता हूँ कि जैसे ही एल्ट प्लस क्यू दबाऊं तो ये मैं जो मैक्रोज में रिकॉर्ड किया वो सेटिंग यहाँ पे आ जाए, तो आ जाएगा। कैसे, मैं यहाँ पे बस आता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर दिया और देखिए एल्टर बटन दबाता हूँ, ठीक है, और क्यू दबा दिया। देखिए यहाँ पे एल्ट प्लस क्यू लिख दिया, ये लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पे असाइन पे क्लिक करना है, असाइन पे मैं क्लिक कर दिया। जैसे ही असाइन कर दिया, इसके लिए एक शॉर्टकट की मैं बना दिया। अब यहाँ पे दिखा रहा है ना, यहाँ पे करंट की यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है।
अब उसके बाद मैं आता हूँ इस पर फिर से, और यहाँ पे देखिए ये मेरा रिकॉर्डिंग चालू हो गया, देख रहे हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग, और यहाँ पे पुश रिकॉर्डिंग दे रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख दिया एग्जाम्पल के लिए। अब ये देखिए यहाँ पर मैं कुछ लिख लिया हूँ, टाइप कर लिया हूँ। ठीक है, अब मैं रिकॉर्ड कर लिया हूँ, मैक्रोज मेरा रिकॉर्ड हो गया है। अब मैं इतना कर लिया, मैं चाहता हूँ बस इतना ही हमको सेटिंग रिकॉर्ड करनी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं स्टॉप कर दूंगा, या अगर रोका रहूँगा, सोचता हूँ कि मैं ये रोक लूँ और कुछ और रिकॉर्ड कर लूँ, तो रोक करके आप कुछ काम करने के बाद फिर से रिकॉर्ड चालू कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा स्टॉप हो गया, स्टॉप हो गया। अब मैं इस सेटिंग को इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं सेटिंग इरेज कर देता हूँ, ये मेरा इरेज हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि अब फिर से वो मेरी सेटिंग वापस आ जाए। मान लीजिए मैं दूसरा पेज ओपन कर रहा हूँ, ये पेज छोड़ देता हूँ, मैं दूसरा पेज ओपन करता हूँ। समझिए यहाँ पर मैं न्यू पेज कर लिया, न्यू पेज कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि वो सेटिंग इस पेज पर भी आ जाए, तो बस सिंपल मैं आता हूँ व्यू पर, मैक्रोज पे आता हूँ और व्यू मैक्रोज पे क्लिक करता हूँ। तो मैं पहले दिखाया था मैक्रोज 5 था और इस समय मैक्रोज 1 है। अब मैं इस पर रन कराता हूँ, रन कराया जैसे ही, अब ये देखिए हमारा यहाँ पे दिखाने लगा, ये दिखा रहा है। तो इस तरह से हम जो है अपने रिकॉर्ड को मैक्रोज में सेव कर सकते हैं और दोबारा चाहें तो यहाँ पे ला सकते हैं पेज पर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, इसी के साथ हम लोगों का एमएस वर्ड आज हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद अगले वाले वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड में जितने भी शॉर्टकट की यूज होते हैं, आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा उसका शॉर्ट वीडियो बनाया जा रहा है, शॉर्टकट कीज का। जितने भी शॉर्टकट कीज होते हैं उसके बारे में हम अगले वाले वीडियो में बताएंगे। सो प्लीज़ अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।